मैं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई हो चुका है। पटना का मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा एकदम हाई होते जा रहा है। बात ऐसा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अभिषेक, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब उनकी जगह पर एक नया उम्मीदवार वापस आ गया है मैदान में। ऐसे में जो आरजेडी है वो इसको राजनीतिक मौका बता रही है। ऐसे में अब जो ये उपचुनाव है ये खाली जीत और हार का नहीं रह गया है। बहुत लोग ये भी कह रहा है कि आरजेडी इस मौके को भुना पाएगी कि नहीं। बहुत लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो बीजेपी उम्मीदवार बदली है उससे कुछ बाजी में पलटी होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। सीधे जनता के पास चलते हैं और जनता से ही सवालों का जवाब ढूंढते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। चलिए हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। चलिए सीधे हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है उसको लेकर उनका क्या कहना है। भैया, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है ना, कल ही बदला है, तो क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। जन सुराज पूरा एकदम बहुमत से हम लोग उनको ला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो जो कैंडिडेट बदले हैं ये तो नितिन नवीन जी के पैकेट के आदमी, और अभी भी जो नया कैंडिडेट दिए वो भी वही है। तो ये चाहते हैं कि हमारा पैकेट के आदमी यहाँ माने ये बने। जो थे अभिषेक सिन्हा, उसको उनको छोड़ के अब इनको काहे बना दिया गया है, कुछ सोचे? वो देख रहे हैं कि भाई कैंडिडेट के सामने तो ये जीरो है। जो सर्टिफिकेट और अच्छा बेजा जो चीज देखा जा रहा है वो हिसाब से जीरो है। नितिन नवीन चाहे यहाँ तो उनका ये दिमाग में है कि यहाँ तो अपने स्टेटमेंट दिए हैं नितिन नवीन जी कि हम तो अपना सीट पर कुत्ता बिलाई के भी टिकट दे के जिता देंगे। आदमी तो दूर के बात है, तो वो आदमी जब दिए तब तो ये हाल है। बोले हैं कि जातिवाद पे अभी कैंडिडेट दिए हैं। अच्छा। बोला गया, देखिए हम महतो, चौधरी, कुर्मी कोई भी खड़ा होता है तो हम लोग वोट देते थे मोदी जी को। हम भी 25 साल से मोदी जी को, बीजेपी को वोट दे रहे थे। लेकिन इस बार लाला समाज क्या बोल रहा है कि हम लाला कोई खड़ा होगा तब हम लोग उसको समर्थन करेंगे। तो जब वो अपना जाति को समर्थन करेगा तो हम लोग भी अपना पार्टी को समर्थन करेंगे। हम लोग प्रशांत किशोर को समर्थन करेंगे। हम लोग भी जब वो जातिवादी तो आना ही नहीं था। हम लोग तो कभी मोदी जी का नाम ये नहीं पूछेगा कि आप लाला जी को क्यों वोट खड़ा दे रहे हैं, सीट दे रहे हैं। तो हम लोग तो जातिवाद अगर करेंगे तो हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे।